आईआईटी बाबा अभय सिंह जी, इनकी एक छोटी सी क्लिप को एनालाइज करेंगे। इसलिए तो इन लोगों से बार बार होता है कि हम मार्स में चले जाएंगे। अरे मार्स में धरती को तो समझ ले पहले। धरती को तो समझ ले। मार्स में तो तब चला जाएगा जब तू धरती की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, कि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मार्स पे कैसे जाएं। बता मुझे, यदि उसको ऐसे ही सिद्ध करना है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, तो बड़ी प्रॉब्लम को लेना तू। तेरे से वो तो हल हो नहीं रही है ना, उसको हल करना भी नहीं है तेरे को। तो बस तेरे को ये दिखाना है कि हाँ मैं मार्स पे पहुंच जाऊंगा, बट वो बड़ी चीज थोड़ी है, वो तो बहुत छोटी चीज है। दुनिया में तू किसी सारे लोगों को खाना पहुंचा दे तो वो बड़ी चीज होगी, तू वो करके दिखा, है ना, वो बड़ा चैलेंज है। अभी तो मैं आपकी सिर्फ ये शॉर्ट वीडियो जो है इसको एनालाइज करके आपको अभी सिद्ध करूंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता ही प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से मैं आपकी अन्य वीडियोस के साथ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने आपकी सिर्फ एक छोटी सी क्लिप पकड़ी है। तो ये बोल रहे हैं कि भैया जो गरीबी है, भुखमरी है, इसको सॉल्व करो ना। तो पहले इसका कारण पता है आपको? रॉथशाइल्ड फैमिली का नाम सुना है आपने कभी? अब बहुत लोग ये बोलेंगे अरे ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला है। चलो, मुझे तो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला बोल के अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लोगे, लेकिन अब मैं एक ऐसे आदमी का नाम बताऊंगा जिसे आप लोग बड़ा आदमी मानते हैं। जैसे आप अभय सिंह को बड़ा आदमी मानते हैं ना, कि उसने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करी है, साहब बड़ा आदमी है ना, जानकार आदमी है। तो ऐसे ही एक और बड़े आदमी का नाम मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों की परिभाषाओं के अनुसार एक बड़ा आदमी है, और उस बड़े आदमी का क्या नाम है? बाबा रामदेव। तो आप सुनिए, उस बहुत बड़े आदमी बाबा रामदेव ने ये खुलासा कि गरीबी का क्या कारण है, इस खुलासे को उसने 2012 के अंदर ही दुनिया के अंदर जो भुखमरी है, जो गरीबी है, उसका खुलासा कर दिया था, उसका कारण बता दिया था आस्था चैनल के ऊपर। क्योंकि पूरी मानवता खतरे में है। चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की सारी संपत्ति पर, सारे सुख और सुख के साधनों पर नियंत्रण कर लिया है, और जो है सारी दुनिया की खुशियां कुछ लोगों की मुट्ठियों में कैद हो गई हैं। उन्होंने जितने भी सुख और सुख के साधन, देखो वो लोग अपने किए से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से। नेपोलियन, हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक। एक हैं रॉथशाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर, और दोनों के ही संयोग से 5-5 बच्चे थे, और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था खड़ी हुई। क्या नाम बताया? एक का नाम रॉथशाइल्ड, उसको रॉथशील्ड भी बोलते हैं, कुछ रॉथशाइल्ड बोलते हैं, और दूसरे रॉकफेलर। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी की देन है, और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रॉथशाइल्ड पैदा हुआ। रॉथशाइल्ड, अब रॉथशाइल्ड जो है ये यहूदी परंपरा में विश्वास रखता है। इसने बैंक और बैंकर्स की, बैंकों की व्यवस्था ही, ये जो करेंसी की व्यवस्था, वो उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये पूरा जो सिस्टम, जो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति कहां जाती है? अंततोगत्वा बैंकों में जाती है, और जो है सोने में जाती है। तो सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियां थी, 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया, और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर पने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के फिर जो ताकतवर लोग हैं उनके सारी संपत्ति को अपने यहां बैंक में कैसे लाया जाए, और उन बैंकों से फिर पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर के और पूरी दुनिया में दो ही तो, एक तो पश्चिम का जो पूंजीवाद हम जिसको बोलते हैं, और एक जो साम्यवाद। साम्यवाद को भी फाइनेंस इसी इन्होंने किया, दो व्यक्तियों ने साम्यवाद को और जो है पूंजीवाद को, दोनों को फाइनेंस किया। किसने? रॉथशाइल्ड ने और रॉकफेलर ने। और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई। अब मैं इसलिए इस बात को दूसरे अर्थ में कहता हूं, वो पूंजीवादी लोग
वो आज तक भी करीब 300 साल हो गए, 400 साल हो गए। 300-400 सालों से उनकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो अपनी पूरी ताकत से वैसे बढ़ रहे हैं। माने 1% लोग, और 1% में मैं ज्यादा कह रहा हूं, 0.01% लोग, और उसमें भी यदि मैं कुछ और टॉप लोगों की बात करूं तो जो है अंगुलियों पर गिन लो इतने से लोग, वो जो है अपने उस शातिरपने से बाज नहीं आ रहे कि जैसे रॉथसाइल्ड, जैसे रॉकफेलर के अभी तक भी जो उनके वंशज हैं, वो उस साम्राज्यवाद और उस पूंजीवाद को पूरा समेटे हुए हैं अपने हाथों में, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये जो 5 बड़े षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलते हैं, आर्थिक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र, नैतिक षड्यंत्र, सामाजिक षड्यंत्र और धार्मिक षड्यंत्र, इनके मूल में यही पूंजीवादी लोग होते हैं। ये ऐसे पूरी दुनिया को चलाते पर्दे के पीछे रह करके, जैसे भगवान अदृश्य होकर के चला रहा है, ऐसे ये भोगवाद को अदृश्य होकर के चलाते हैं पीछे से। उफ। और बाबा रामदेव को जानकारी दी थी आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट रवि कोहाड़ जी ने। इन्होंने इस चीज़ का खुलासा करते हुए किताब भी लिखी है जिसका नाम है बैंकों का मायाजाल। हालांकि ओरिजिनल व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इसका खुलासा किया था, वो थे पीटी अवतार जी। ये भी आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट हैं। उन्होंने जनवरी 2008 में ही रॉथशाइल्ड के ऊपर वीडियो डाल दिया था, और इसके ऊपर डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने सारे सबूतों के साथ बताया है, अपलोड डेट आपको दिखाई है, तो बिना हवा में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जनवरी 2008 के अंदर पीटी अवतार जी ने इसके बारे में यूट्यूब पे बता दिया था पब्लिकली। पता तो उनको बहुत पहले से था, उससे भी पहले से। और 2012 के अंदर बाबा रामदेव ने, स्वामी रामदेव ने, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर कौन लोग हैं जो कि दुनिया के सारे धन को, अधिकांश का भी अधिकांश हिस्सा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से गरीबी होती है, जिसकी वजह से भुखमरी होती है, वो रामदेव ने 2012 के अंदर आस्था चैनल के ऊपर बता दिया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर जितने लोगों के मैंने आपको नाम बताए, उनमें से पीटी अवतार जी को छोड़कर बाकी किसी को भी मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि बाकी जितने लोग हैं ये कुछ चीज़ें सही बता देते हैं, फिर ज़्यादातर चीज़ों में बकवास करने लग जाते हैं। मतलब फिर ज़्यादातर चीज़ें बिना सिर पैर की बोलने लग जाते हैं, अतार्किक, इलॉजिकल, नॉनसेंस चीज़ें बोलने लग जाते हैं ये। इसलिए मैं बाकी किसी और को रिकमेंड नहीं करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ पीटी अवतार जी जो हैं, इनकी वीडियोज़ में पिछले कुछ सालों से सुन रहा हूँ, एनालाइज़ कर रहा हूँ, इन्हीं को मैं फुल रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि मैं अभी तक एक भी बात ऐसी नहीं निकाल पाया इनमें जो कि लगती हो कि हाँ इन्होंने ये बात गलत बोली है, या ये बात नॉनसेंसिकल लग रही है, या इस बात का कोई आधार नहीं है, या ये बात कुछ जच नहीं रही। ऐसी कोई भी बात पीटी अवतार जी की मुझे अभी तक नहीं मिली है। बाकी जितने भी लोग हैं इनके अलावा, इनकी कई सारी बातें ऐसी मिल चुकी हैं, इसलिए मैं बाकी जो अन्य लोग हैं इनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। केवल और केवल पीटी अवतार जी को ही रिकमेंड करूंगा, जो कि ओरिजिनल सोर्स हैं, जिन्होंने सबसे पहले हर चीज़ का खुलासा करा है। तो ये बात तो बाबा रामदेव तक को मालूम है कि गरीबी का क्या कारण है, भुखमरी का क्या कारण है। तो आपको नहीं पता क्या ये सब? तो अगर पता है तो आपने अभी तक, मैंने तो आपको मुंह से नहीं निकला कभी रॉथशाइल्ड का नाम, रॉकफेलर का नाम आपके मुंह से तो कभी निकला नहीं कि भुखमरी का क्या कारण है, गरीबी का क्या कारण है। जो कारण है वो रॉथशाइल्ड फैमिली है। इस पूरी दुनिया में जो पूंजीवाद व्यवस्था का जनक रॉथशाइल्ड परिवार, उसके बारे में मुझे तो लगता नहीं आपको कोई जानकारी है, खबर भी है, भनक भी है। अगर भनक है तो फिर आपने चर्चा क्यों नहीं करी इस विषय के ऊपर, और आपने बताया क्यों नहीं कि गरीबी का क्या कारण है, कि गरीबी का कारण रॉथशाइल्ड फैमिली है, ये क्यों नहीं बताया फिर आपने? तो ये तो हो गई गरीबी की बात। अब बात करते हैं इलॉन मस्क कौन है।